नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान में विधानसभा सत्र से पहले लेटर बम। कैलाश मेघवाल ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर लगाया करोड़ों की हेराफेरी का आरोप। हरिवंश कीर्त समाज की बैठक संपन्न, अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए पारित। रोही में रविवार को मिली मृत गायों पर एक बार फिर से हुआ हंगामा। बीकानेर से आई टीम ने मृत पशुओं के शवों का पोस्टमार्टम कर बनाई रिपोर्ट। खबरें विस्तार से। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वसुंधरा राज्य के करीबी कैलाश मेघवाल के पत्र से फिर मेवाड़ और राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया है। 9 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले कैलाश मेघवाल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को एक पत्र लिखकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को पद से हटाने की मांग की है। मेघवाल ने इसके लिए सदन में कटारिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने को कहा। इसके साथ साथ मेघवाल ने कटारिया पर कई गंभीर भी आरोप लगाए हैं। बता दें कि गुलाब चंद और कैलाश मेघवाल पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के समय एक दूसरे के विरोधी भी रहे हैं। हालांकि मेघवाल का पत्र सामने आने के बाद कटारिया ने सिर्फ इतना कहा कि कैलाश मेघवाल ने पत्र लिखा है, अब पार्टी जो भी निर्णय लेगी सहर्ष स्वीकार करेंगे। मेघवाल ने अपने पत्र में कटारिया की महाराणा प्रताप और भगवान राम पर की गई टिप्पणियों को अनगढ़ बताते हुए उसकी निंदा भी की है। मेघवाल ने कहा कि कटारिया के इसी तरह के बयानों से पार्टी को मेवाड़ में नुकसान हुआ है। पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी और गुलाब चंद कटारिया की तकरारों का भी मेघवाल ने जिक्र किया है। खाजूवाला के 28 बीडी रोही में रविवार को मिली मृत गायों के पर एक बार फिर से आज हंगामा हुआ। बीकानेर से आई टीम ने मृत पशुओं के शवों का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट बनाई है। खाजूवाला के 28 बीडी की रोही में रविवार को 2 दर्जन गाय मृत मिलने से हड़कंप मच गया, जिससे लेकर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। जानकारी के अनुसार ये गाय लड्डू गोपाल गौशाला 10 बीडी की बताई जा रही है, जिन्हें 10 बीडी से 28 बीडी लाकर छोड़ दिया। वहीं गाय भूखी व प्यासी होने से उनकी मौत के मुंह में चली गई। बीकानेर से आई टीम में डॉक्टर सुष्मिता चटर्जी, डॉक्टर संदीप खरे, डॉक्टर हरिराम ने मृत गायों के शवों का पुलिस पर व प्रशासन की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया, जिस पर पता चला कि गायें सीवियर डिहाइड्रेशन होने के कारण मरी है। वहीं टीम के लोगों ने यहां घायल अवस्था में पड़ी गायों का भी इलाज किया। ग्रामीणों ने गौशाला संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। वो तो साहब यही है, थकल गाय थकली आवे गौशाला में जितनी गाँव मिलती तो थकल आवे नहीं एकदम एक आधी गाँव तो मरे, कोई गर्मी भी है एकदम। अभी कितनी गाय मौत हुई? इतने कितनी 20 से गाँव मरी है, 20 दिन के मरा है। 100 एक खोड़ में और भी है हमारी गाँव। तो मैं शाम ने बेली कर लिया तो की ठंडी ठंडी सारी ले जा। मुख्य वजह क्या रही इस क्षेत्र में, कैसे लिए आप? मुझे साहब भी तो नहीं तूड़ी तो कम ही फिर कि बे मीटिंग वही बाग जी नशा है नहीं तूड़ी रेड़ना कमजोर हो जाए तो ये क्या गोचर भूमि या वन विभाग में कितने चरावे तो आगे नहीं सुस्त हो जाए आदमी तो मरे कौन पशु नहीं बताऊँ मरे पशु से हमें जैसे पता चला कि किसी भेड़ चराने वाले से कोई सूचना मिली थी कि 10 बीडी गौशाला लड्डू गोपाल गौ सेवा से पशुओं को यहाँ लाया गया है और ट्रॉली के द्वारा कुछ पशुओं को यहाँ लाया गया था, जिसके अंदर सीधा पंप उठा के पशुओं को नीचे गिराया गया था और चारा और पानी न होने के कारण पशु यहाँ कम से कम 100 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। ठीक है, तो हमने यहाँ के उनसे जांच पड़ताल की तो उन्होंने हमें नज़दीक आने से मना कर दिया। धीरे धीरे हमने ग्रामीणों को सूचना दी तो ज़्यादा संख्या होने के कारण हमने एसडीएम साहब को भी बुलाया। एसडीएम साहब आके मुआयना कर गए। उन्होंने कहा भी जैसे भी कोई कार्रवाई होगी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारा यही कहना है कि धीरे धीरे अभी भी 30-35 पशु बीमार है और हमने चारे की भी व्यवस्था कर दी, पानी की भी व्यवस्था कर दी। ग्रामीण बढ़िया फुल सहयोग दे रहे हैं। अब तो हमें वो जो लड्डू गोपाल गौ सेवा है 10 बीडी के अध्यक्ष है भोलू राम जी शाग है, उनके ऊपर कार्रवाई करनी है और दूसरी बात वो गौशाला निरस्त होनी चाहिए। जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी हम यहीं बैठे हैं और हमें अगर धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो हम कल खाजूवाला थाने चौराहे के ऊपर एसडीएम ऑफिस के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। रीज़न सर, जैसे उन्होंने पशुओं को यहाँ लाके छोड़ दिया और एक तो कोई छाया नहीं है, धूप ही धूप है और तारों से चारबंदी करके यहाँ पशुओं को अंदर कैद कर दिया। और भूख मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, भूख। कोई तूड़ी वगैरह कचरा वगैरह कुछ नहीं है। पानी अगर यहाँ है तो कम से कम 3 किलोमीटर दूर पानी की व्यवस्था है।
ठीक है, जिसके अंदर पशुओं को कुछ विकलांग पशु भी है, लकवा भी हो चुका है, बीमार है, वो पशु यहाँ से वहाँ पानी पीने के लिए नहीं जा सकते। और दूसरी बात, गौशाला की तरफ से यहाँ कोई भी उनका सदस्य नहीं था, सिर्फ एक लड़का था छोटा, वो अकेला लड़का यहाँ क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो कुछ पशुओं को कुत्तों ने भी मार दिया। ठीक है, अगर गौशाला की तरफ से 5-7 सदस्य यहाँ होते, पशुओं के पास होते, तो वो पशु नहीं मरते। उन्होंने कोई देख रेख नहीं की। जैसे हमने उनको सूचना दी तो गौशाला की तरफ से और बिड्डी की तरफ से आए हुए व्यक्तियों ने हमें यही बात कही है कि जो आप करना चाहते हो वो कर लो, हमारा क्या उखाड़ लोगे, क्या फांसी दिलवा दोगे। हमने ये बात उनसे सरपंच साहब से भी बोली, सरपंच साहब उनकी खुद सपोर्ट कर रहे हैं, पहले हमारे साथ थे, अब हमारे साथ नहीं है। खबर रावला से, जहां राजनीति का झंडा चलाने के लिए प्रथम चरण के लिए पानी की बंदरबाट बर्दाश्त नहीं की गई। शोपत मेघवाल प्रथम व द्वितीय चरण का अलग अलग रेगुलेशन तय हो, इसके लिए सत्यप्रकाश सिहाग सिंचाई पानी पर बड़े आंदोलन की तैयारी में है। रावला में जुटे प्रथम चरण के किसान नेता रावला मंडी व 2004 किसान आंदोलन की मजबूत रीढ़ रहे रावला क्षेत्र के एक बार फिर सिंचाई पानी पर बड़े आंदोलन की तैयारी किसान संगठनों ने शुरू कर दी। इसको लेकर मंगलवार को व्यापार मंडल ने अनूपगढ़ शाखा, सूरतगढ़ ब्रांच और आरजेडी नहर और पुगल ब्रांच और एसएलडी सहित पूरे प्रथम चरण के लगभग सभी नहरों के विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं की बैठक आयोजित की, जिसमें पौंग डैम में वर्तमान पानी को देखते हुए आगामी फसल पकाने के लिए एक बड़े आंदोलन की रणनीति तय की गई है, जिसमें किसान नेताओं ने अपने विचार रखे। किसान नेताओं ने कहा कि प्रथम व दूसरे चरण का अलग अलग रेगुलेशन तय हो। रेगुलेशन तय करते समय जनप्रतिनिधियों के साथ किसान भी बैठक में शामिल करने की बात कही। खबर बीकानेर के कोलायत से। यूं तो बज्जू सीमावर्ती क्षेत्र का सबसे एक बड़ा कस्बा है। यहां किसानों को लेकर कई बार कार्य भी हुए और नहीं भी हुए। बच्चों और युवाओं के लिए खेलकूद के लिए जगह नहीं होने से सेना की भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं को मुख्य सड़क पर अभ्यास करते समय बिताना पड़ रहा है, मगर हर समय दुर्घटना का अंदेशा रहता है। बज्जू कस्बा उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद खेल का मैदान तक नहीं है। कहने को एक खेल मैदान राजकीय स्कूल में है, मगर वहां भी स्कूल के दिनों में खेल नहीं हो सकता और व्यायाम व कसरत के लिए किसी भी प्रकार की कोई संसाधन नहीं। उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद कस्बे के खेल मैदान नहीं होने के कारण युवाओं को सेना भर्ती सहित अन्य खेलकूद की तैयारी करने के लिए सड़क पर भागने को मजबूर होना पड़ता है, मगर सड़क पर हर समय हादसे की संभावनाएं बनी रहती है। पूर्व में सड़क पर तैयारी के दौरान 2 हादसे भी हो चुके हैं, जिससे अधिकतर युवाओं ने तैयारी बंद कर दी। सेना भर्ती स्कूल व कॉलेज की खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए मैदान व ट्रैक के लिए स्थानीय युवा करीब 1 दशक से ज्यादा समय से खेल मैदान की मांग कर रहे हैं, मगर आज तक प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से केवल आश्वासन ही मिला है। लगभग जिला स्तर और राज्य स्तर पर अपना परचम लहरा रही है, पर उपखंड स्तर पर कोई स्टेडियम नहीं होने के कारण हमारे यहाँ अभ्यास के लिए असुविधा बनी रही है। विशेषकर बालिकाओं के लिए असुविधा बनी हुई है, क्योंकि हर किसी परिवार के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो बालिकाओं को जिला स्तर पर अभ्यास के लिए भेजे। इसलिए बालिका प्रतिभा दम तोड़ती नजर आ रही है। मैं सुरेश कुलकर्णी बज्जू। मैं प्रकाश गवारिया। मैं करीबन 7-8 महीने से यहाँ तैयारी कर रहा हूँ आर्मी की। तो हमारे यहाँ ट्रैक न होने के कारण से हम रोड पे दौड़ने के लिए आते हैं और करीबन 15-20 लड़के हम आते हैं दौड़ने के लिए। तो यहाँ ट्रैक की व्यवस्था न होने के कारण रोड पे दौड़ते हैं और यहाँ दुर्घटना की संभावना भी है। मैं महेश यहाँ पर आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ 12 महीने से, लेकिन यहाँ पर अच्छी ट्रैक नहीं होने के कारण और मैदान नहीं होने के कारण हमें सड़कों पर दौड़ना पड़ता है और काफ़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर। तो हमें उम्मीद है कि आप एक अच्छा ट्रैक बनाएं और हमारे ध्यान रखें। खबर जयपुर से। कश्मीर के शेर एक कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम श्रीनगर में 9 से 12 सितंबर तक होने वाली आइस स्ट्रोक स्पोर्ट्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए राजस्थान आइस स्ट्रोक स्पोर्ट्स की दोनों वर्गों की टीमों की घोषणा की गई। बालक वर्ग में हंसराज, निर्मल जाट, निर्मल कुमावत और सुमित, लोकेश और राहुल, रवि, आशीष व करण का चयन हुआ है। वहीं बालिका वर्ग में दिव्यांशी, कोमल, निविदा व चारू को टीम में शामिल किया गया है। प्रतियोगिता के लिए पूर्णमल जाट को बालक वर्ग व साक्षी शर्मा को बालिका वर्ग का कोच बनाया गया है। खबर भीनमाल से, जहां शहर की जगजीवन राम कॉलोनी में आज पोषाहार वितरण किया गया। शहर के आंगनवाड़ी सेंटर पर गर्भवती महिलाओं की ओर से बच्चों को राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यकर्ता जुबेदा वालों ने मोहल्ले वासी सभी गर्भवती महिलाओं को, छात्र छात्राओं को, आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को 2 किलो चावल, 1.5 किलो चना दाल वितरण की। इस मौके पर गर्भवती महिला, छात्रा, बच्चे मौजूद रहे।
चित्तौड़गढ़ से खबर, जहां हरिवंश कीर समाज जिला भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ व राजसमंद जिले की संयुक्त बैठक हरणी महादेव में श्री राम मंदिर परिसर में मुख्य अतिथि हरिवंश कीर समाज चित्तौड़गढ़ जिला अध्यक्ष रतनलाल कीर राशमी व अध्यक्षता भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण कीर भंडानी खेड़ा तथा प्रदेश पुष्कर कमेटी उपाध्यक्ष किशन लाल कीर चित्तौड़गढ़, सोमी सरपंच नारायण लाल कीर और कोदूकोटा सरपंच प्रतिनिधि एडवोकेट जगदीश कीर व बद्रीलाल कीर आरजी आदि के आतिथ्य में आयोजित हुई। बैठक में शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही व्यक्ति की गुणवत्ता होना जरूरी बताया। युवा समाज में सामाजिक, आर्थिक और नव निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देश और समाज को नए शिखर पर ले जाते हैं। युवा देश का वर्तमान है तो भूतकाल और भविष्य के सेतु भी है। यह बात कीर समाज के जिलाध्यक्ष रतनलाल कीर राशमी ने श्री राम मंदिर हरणी महादेव में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद जिले की संयुक्त बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में समाज को संबोधित करते हुए कही। आज भीलवाड़ा जिला में हरणी महादेव मंदिर हरिवंश कीर समाज का है। वहाँ भीलवाड़ा जिला, चित्तौड़ जिला, राजसमंद जिला, सभी जिलों से युवा भाई पंच पटेल पधारे हैं। उनमें से समाज के कीर समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उसमें समाज को बढ़ावा देना, जैसे कि छात्रावास के लिए बात हुई है और शिक्षा के ऊपर बात हुई है, बाल विवाह के बारे में बात हुई है और भी बहुत ही जल्दी हरिवंश कीर समाज के छात्रावास के बारे में बात हुई। और आगामी समाज के सभी युवा भाइयों ने बोला है कि वे अपने के ब्लड कैंप की भी तैयारी हो रही है और ये प्रतिभा सम्मान समारोह का इसके बारे में चर्चा हुई है। जय हो कीर समाज की। उत्तर प्रदेश से खबर, जहां जनपद के कासगंज के थाना सेठपुरा के गांव नाथुपुर में 2.5 वर्ष पूर्व हुए हत्याकांड का कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोने ने खुलासा किया। 2019 में को ग्राम नाथपुर निवासी अनूप सिंह पुत्र भगवान सिंह ने सेठपुरा थाने में तरहीर देकर अवगत करवाया कि 3 अप्रैल 2019 को रात्रि को उसके पुत्र अजय उर्फ मुन्नालाल के अज्ञात अभियुक्त गण द्वारा धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। मृतक के पिता तरहीर के आधार पर थाना सेठपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की गई। कासगंज पुलिस अधीक्षक कासगंज रोहन प्रसाद बोने द्वारा जनपद का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात से ही पुरानी अनसुलझी घटनाओं का संज्ञान लेकर उनका सफलतापूर्वक अनावरण किया। वहीं थाना सिद्धपुरा क्षेत्रगत घटित उक्त घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए क्षेत्र अधिकारी पटियाली के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक सिद्धपुरा विनोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा निरंतर उक्त घटना के सफल अनावरण के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे थे। इन्हीं प्रयासों के क्रम में सुरागरसी पतरासी द्वारा तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक अजय उर्फ मुन्नालाल बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था, जिसके गाँव में किसी से भी कोई दुश्मनी या विवाद नहीं था। मृतक का सगा छोटा भाई विजय आपराधिक प्रवृत्ति का था, जो कई साल तक जेल में रहा व शराब व गांजे का नशा भी करता था। यह प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ खुलासा इसमें किया गया? देखिए, पुराने जितने भी मर्डर के और हीनियस क्राइम के मुकदमे उसकी लगातार जो है वो समीक्षा की जा रही है। उसी समीक्षा के दौरान एक 56/19 एक क्राइम नंबर थाना सिद्धपुरा का पेंडिंग में चल रहा था। उसके लिए एक टीम का गठन करके एसओजी और अन्य टीमों का गठन करके एडिशनल एसपी साहब और सीओ साहब के निर्देशन में लगाया गया था। ये जो मामला है ये ग्राम नाथपुरा का मामला है, एक मर्डर का मामला है जिसमें एक व्यक्ति अजय सिंह, इसकी हत्या गला रेत कर चाकू से कर दी गई थी। मौके पे उस समय पे पुलिस भी पहुंची थी। लगभग 2.5 साल पुराना ये केस था और इसमें जब निकटवर्ती इसके लोगों का, जैसे कि इसका भाई है, क्योंकि इसका क्रिमिनल इतिहास था, इसकी डिटेल में जो है वो समीक्षा की गई। इसको पूछताछ के लिए जब बुलाया गया तो और डिटेल में पूछताछ करने के बाद ये ज्ञात हुआ कि यही व्यक्ति जो है वो इस अजय सिंह का हत्यारा है। इसके पीछे कहानी ये है कि इनके जो पिताजी हैं वो आर्मी से रिटायर हैं, क्योंकि आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद इनको पेंशन भी मिलती है। इसके जो भाई जिसकी हत्या हुई अजय सिंह, इसको इसके पिताजी ज़्यादा अमाउंट पेंशन इसके भाई को देते थे, साथ ही में घर में कुछ हिस्सा और जो लैंड है इसके भाई के नाम पे कर दी गई थी। इसी जेलसी में, पारिवारिक इसी जेलसी में विजय ने जो है इसकी हत्या अजय की उसके भाई ने की थी। हम लोगों को आला कत्ल भी इसी के कहने पे बरामद हुआ है। आज इसको विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने का काम जो है वो किया जा रहा है। कासगंज के उत्तर प्रदेश में बढ़ते डेंगू मलेरिया मरीजों के लेकर आदि रोगों को लेकर कासगंज जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया कि जिले भर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिस पर डेंगू व गहन बीमारी की सूचना दे सकते हैं। बताया गया कि आसपास गंदा पानी, कीचड़ आदि जमा न होने दे। जिले में कल से दवाई छिड़काव का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमारे जनपद में भी वेक्टर जनित बीमारियों के कारण फीवर आए हैं, लोग बीमार हुए हैं और कुछ मृत्यु की सूचना 5 लोगों के मृत्यु की सूचना थी। तो ये पब्लिक में भी और हम लोगों में भी एक मतलब अफवाह फैल रही थी कि पूरी तरीके से जनपद एक मतलब अनजानी बीमारी के चपेट में आया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगा करके अधिकारियों का निरीक्षण करके ये पाया गया कि जो 5 मृत्यु हुई हैं उनमें अलग अलग कारण हैं। एक बच्ची ज़रूर उसको फीवर आया था, लेकिन अगले दिन उसे दिखाने जाते समय उसकी फर्रुखाबाद के रास्ते में मृत्यु हो गई। और मृत्यु कोई भी हो बहुत ही मतलब खेदजनक है और बहुत ही दुखद है। कोई भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीमें लगाई गई हैं। जहाँ जहाँ से भी ऐसी सूचना मिल रही है वहाँ आपके जांच कराई जा रही हैं, उनके ब्लड के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, स्लाइड्स बनवाई जा रही हैं। हमारे जनपद में इवन डेंगू का भी जांच की पूरी व्यवस्था है, जिला अस्पताल में पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी सभी CHCs में जो हमारे बेड्स रिज़र्व थे कोविड के लिए, उन्हें भी रिजर्व रखा गया है और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा सभी नगर पालिकाओं में साफ़ सफाई रखने के लिए, सभी ग्राम पंचायतों में साफ़ सफाई कराने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। जिला CMO कार्यालय में एक कंट्रोल रूम खोला गया है। ऑलरेडी उनके 3 नंबर सब जो कोविड में ICCC के नंबर्स थे वो सारे नंबर एक्टिव कर दिए गए हैं। इसमें कोई कुछ बताना चाहे, कोई सूचना देना चाहे तो उन नंबरों पर दे दे। और हमारा भी नंबर है जिसमें हमको भी लोग सूचित कर देंगे, तत्समय कार्रवाई कराई जाएगी। पटियाली में दिन मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 की वैक्सीनेशन लगवाने को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा। सैकड़ों की संख्या में तादाद पहुंचे पटियाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। पटियाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लोग पहुंचना शुरू हो गए। आपको बताते चलें कि 11 बजे जब हम पटियाली CSC स्वास्थ्य केंद्र पटियाला पर पहुंचे तो वैक्सीन लगवाने वालों की बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। वहीं पटियाली CSC प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर विनोद शर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना का टीका बिल्कुल सुरक्षित है व कोविड-19 के बचाव के लिए टीका लगवाना बहुत ही जरूरी है। स्वयं को व अपने परिवारजनों को कोरोना से बचाव रखने के लिए 100% टीकाकरण अवश्य करवाएं। वहीं जनपद कासगंज तहसील पटियाली में लोगों को डेंगू व अन्य मच्छर जनित बीमारियों से बचाने के लिए सफाई और फोगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव नगर पंचायत पटियाली शशि मिश्रा और प्रतिनिधि नीरज मिश्रा व अधिशासी अभियंता अखिलेश तिवारी के देखरेख में हो रहा। जिलाधिकारी के आदेश के बाद जिले के सभी नगर निकाय पंचायत सक्रिय है। नगर के मोहल्लों में लाउडस्पीकर के जरिए हर रोज अभियान चलाकर सफाई कर्मचारी नगर पटियाली में लार्वा की दवा का छिड़काव किया जा रहा है। कोरोना वायरस डेंगू बुखार से पहले ही पटियाली नगर पंचायत में जिले में सफाई में सबसे आगे चल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर के शामली में भरवारी रसलपुर गिरसा के रहने वाले अभिषेक दुबे ने 21 तारीख को दिन शनिवार को अपने जज्बे और हौसले की उड़ान भरी। उन्होंने अपनी मातृभूमि चाकवन कौशाम्बी से दिल्ली तक साइकिल मैराथन की शुरुआत की। इंडिया गेट पहुंचकर अपने साइकिल मैराथन को सकुशल संपन्न किया। उधर दिल्ली पहुंचने पर अभिषेक के बड़े पापा अजय दुबे, पापा संजय दुबे और चाचा अभय दुबे ने गांव के लोगों को मिठाई खिलाकर लोगों का मुंह मीठा करवाया। अभिषेक का कहना है कि वह साइकिल मैराथन के जरिए लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व वृक्ष लगाओ देश बचाओ को कोरोना महामारी को हराने के लिए 2 गज दूरी, मास्क या जरूरी ये सब बिंदुओं पर लोग जागरूक हो सके, इसीलिए कौशाम्बी से दिल्ली तक साइकिल में से जागरूकता अभियान के तहत एक रैली निकाली। बताते चलें कि कौशाम्बी से दिल्ली के बीच की दूरी 697 किलोमीटर है। देखिए, ये मेरा जो जागरूक करने का अभियान है, ये मैं दिल्ली तक जाऊंगा कौशाम्बी से। इसमें मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का और पर्यावरण बचाओ। और तीसरा है कि हमें मास्क लगाना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे को बोलना था, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम ज़्यादा छेड़खानी के हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बैलेट पे तो है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। तो इससे हमें कम से कम प्रैक्टिकली लाना है ज़मीनी स्तर पे। और अगर हम पर्यावरण या प्रकृति से छेड़खानी करेंगे तो कभी न कभी प्रकृति भी हमारे साथ छेड़खानी करेगी। और मास्क तो हमें लगा के ही रखना है, यही मेरा यात्रा करने का उद्देश्य है। और मैं ये सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक बने और बस। और क्या कहना, जय हिंद जय भारत।
कासगंज पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोने के नेतृत्व में जनपद के सभी थानों में अवैध जुए व अवैध सट्टे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कासगंज पुलिस द्वारा अभियान जारी है। वहीं ताबड़तोड़ कार्रवाई में कुल 9 जुआरी सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। कस्बे से कुल 9120 रुपए नगद व जुआ सट्टा खेलने की सामग्री बरामद की है। पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोने के कुशल निर्देशन में जनपद के सभी थानों में अवैध जुआरियों व सटोरियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 7 तारीख को रात्रि जनपद के थाना ढोलना व सिकंदपुरा में वेश्या पुलिस द्वारा की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई में कुल 9 सटोरियों जुआरियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।